बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी का एक अहम पहलू, बहुत अहम पहलू ये है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी होते तो यही कहलवाते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और सीनियर सहाफ़ी इस चीज़ को जानते हैं कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी थे और पाकिस्तान आ गए थे एक मुआहदे के बाद, यानी वो जब डिस्क्लोज़ हो गया और उसके बाद तो रायवंड में उनको यही कहा जाता था जी, यानी शहबाज शरीफ को सीएम कहा जाता, सीएम साहब की गाड़ी आ रही है, और नवाज शरीफ को कहा जाता पीएम की गाड़ी आ रही है, जब वो पीएम नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अब वो इसी तरह से बाहर भी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे जब भी आपको नवाज शरीफ साहब नज़र आएंगे बाहर तो इर्द गिर्द लोग होंगे। अब वहाँ पर आपको पता है बॉडीगार्ड बहुत महंगे होते हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे। हाल ही में फिर कुछ खबरें आई कि जनाब नवाज शरीफ साहब पर हमले की कोशिश हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो बड़ी खबर है, ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो लंदन में ऑफिस है, लंदन में ऑफिस जिसकी आप तस्वीरें हर वक्त देखते रहते हैं, जहाँ से वो खिताब भी कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ अक्सर उतरते हुए आप देख रहे होंगे उनको। उनमें आबिद शेर अली, वो नासिर भट्ट अल मशहूर, वो वीडियो बनाने वाले, वो मरहूम अरशद मलिक जज की, वो भी वहाँ पर होंगे, दीगर लोग भी आपको नज़र आएंगे। तो वो उतर रहे होते हैं वहाँ पर ही डीलिंग शीलिंग हो रही होती है। और ये बहुत महंगा तरीन इलाका है, लंदन का महंगा तरीन इलाका। वहाँ पर वो मौजूद होते हैं जी, जितनी मीटिंग्स उन्होंने करनी होती है वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है। अब ये वो पुलिस है कि जिस पर इतना एतबार है शरीफ खानदान को कि ये पुलिस कुछ गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये लंदन की पुलिस है और लंदन की अदालतें हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो वहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की हर चीज़ बुरी है। हाँ, जब वो यहाँ आ जाए फिर पाकिस्तान भी ठीक है। हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान बेहतरीन है, मगर जब हुकूमत ना रहे तो लंदन बेहतरीन है, वहीं पर रहना है, वहीं पर। और अरबों डॉलर के घरों में रहने, अरबों डॉलर के। आप सोचिए 1 अरब डॉलर का मतलब क्या है? 1 अरब डॉलर का मतलब है 185 अरब रुपया, और 1.5 अरब डॉलर का एक महल। आप सोचें कितना, यानी 250-300 अरब रुपए के, 250-300 अरब रुपए के मकानात वहां जो लंदन में महंगा तरीन इलाका है, वहां पर रहते हैं। और वहीं पर शाना जिंदगी अंदर आप देखें क्या क्या कुछ नहीं है। यानी बरतानिया के जो शहजादे हैं ना, वो शायद उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ की हुकूमत का तो कोई बंदा नहीं गुजार सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई आला से आला ओहदेदार हो, बरतानिया का सवाल ही नहीं पैदा होता। 10 डाउनिंग स्ट्रीट आप देख लें तो आप हैरान हो जाए, चंद कमरे हैं। तो बरतानिया में जिस तरह ये रह रहे हैं कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। वहाँ पर वो कोई प्रिंस ही रह सकते हैं वहाँ पर। लेकिन पीछा वहाँ पर भी होता है। वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और उसकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, गिरफ्तारियां करते हुए पुलिस की तस्वीर आ गई हैं, वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। और हमेशा क्या होता है, मियां नवाज शरीफ पर हमला हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये हो गया, उनके घर पर हमला हो गया, हम बदला लेंगे। अच्छा, वहां पर तहरीक इंसाफ के जो लोग करते हैं, गलत करते हैं, किसी के घर तक नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसका बदला कहाँ ले रहे होते हैं? जमायमा साहबा से कि जी ये इमरान खान की साहब का एहलिया है, हम वहां पर जाएंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, मरीम साहबा कह देती हैं ओ ये हमला हो गया। अब हुआ यह है कि उल्टा गिरफ्तारियां फिर नून लीग की क्यों हो रही हैं? हुआ यह कि वहां पर कुछ नौजवान, अब जो खबर आ रही हुई है कि वहां पर कोई एहतजाज कर रहे थे या कोई नारेबाजी कर रहे थे इनके दफ्तर के बाहर। तो इनके जो लॉयल लोग हैं, अक्सर आप उनको देखते हैं इनके साथ, अक्सर हर जगह पर आप देखेंगे। जब भी लंदन में वो उतर रहे होंगे तो पता नहीं पहले फ़ोन करके बुला लेते हैं कि भाई इस वक्त पहुंच जाओ, मैंने बाहर निकलना है। तो फिर सारा मीडिया भी ऐन उस वक्त बुलाया होता है, ठक ठक के ऐसे बस एक वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, पीछे हट जाओ, ये हो जाओ, कि पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। भाई अजीब सा माहौल वहाँ पर। जिन्हें उन्होंने रिपोर्टर्स, ये मियाँ साहब आपने कमाल कर दिया, मियाँ साहब बस वो आएंगे, उधर से आएंगे, दरवाज़ा खुलेगा, गाड़ी में बैठेंगे, बस इतना ही काम है। वो आए, रोज़ उनकी ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी आए दिन, और वही लोग उनके साथ उतर रहे होंगे। पता नहीं क्या टाइमिंग सेट करते हैं, क्या वहाँ पर हो रहा होता है। वही लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं कुछ की। हुआ ये कि वहाँ पर कुछ नौजवान एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी। हो सकता है उन्होंने भी की हो, जो मैंने वीडियो देखी है उसमें दोनों तरफ से गालियों की आवाज़ और बड़ी गलीज़ गुफ्तगू आ रही है। लेकिन जो मियाँ साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं बंदे, उन्होंने हाथ में जनाब वो रॉड सा एक पकड़ा हुआ है, शायद वो जो लॉक होता है कोई गाड़ी में, गेयर लॉक या इस तरह का लॉक वगैरह, वो पकड़ा हुआ है। कहते हैं गालियाँ, गंदी गलीज़ गालियाँ वो दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अचानक वो बात बढ़ते बढ़ते गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर ये होता है कि वो रॉड से उसको, लड़के को वो मारते हैं, और बड़ा ख़तरनाक, बकायदा उतार के वो रॉड है, उससे तो ज़िंदगी भी, जान भी जा सकती किसी की। ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती है। अच्छा, वही साहब जो रॉड मारते हैं बाद में वही जख्मी हुए होते हैं, लेकिन फिर पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार क्यों करती है? इसलिए कि वो कहा जा रहा है, खबर यह है कि वो 18 साल से कम उम्र बच्चा कंसिडर होता है वहाँ पर, उस पर हमला करना उस तरह रॉड से, वो तो निहत्था था। लेकिन यह भी कहा जाता है वो उसके साथी, वो कोई शायद मार्शल आर्ट जानते थे या क्या था, उन्होंने उल्टा इनको भी फिर मारा। लेकिन हमला चूंकि इन्होंने इस तरह किया था जो बहुत खतरनाक हो सकता था, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अब मैंने जो तस्वीर या वीडियोस देखी उसमें एक तो नजर आ रही है गिरफ्तारी, और नासिर भट्ट साहब बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया है उस पर बहुत कुछ आ जाता है कि कुछ और लोगों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, हो रहा है। तो ये है मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी। इससे पहले भी ये हुआ था कि जुनैद सफदर और इसी तरह उनके कज़न वगैरह, वो भी जो बाहर लड़के कुछ थे जो बदतमीज़ी वगैरह कर रहे थे शायद, और इस तरह इनका भी गुस्सा आ गया, आपे से बाहर हो गए, तो इन्होंने भी उनको मारा पीटा, और उस पर भी शायद कोई गिरफ्तारी वगैरह तब भी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो ये हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अभी चंद दिन पहले ही आया कि जी एक लड़का है, उसने जनाब मोबाइल मारने की कोशिश की मियां नवाज शरीफ साहब को, और उनके गार्ड को जाकर लग गया। बाद में वीडियो आ गई, वो भी झूठ साबित हुआ कि वो वीडियो आई है और उसमें जनाब पता लगा कि वो तो लड़के पर बाकायदा हमला हुआ, उसकी वालदा शायद वीडियो बना रही थी, जो भी कोई और बना रहा था, वो एक और वर्जन सामने आ गया। इसी तरह जनाब मियाँ साहब पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे अजीब झूठ सामने आते हैं कि इतने बीमार हैं कि वो तो जनाब ये उनको जो एक सर्टिफिकेट वहाँ से ख़त दे देता है उनका डॉक्टर जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो इनको देखने, यानी देखिए ना पैसे का अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ से जनाब सऊदी अरब आया करता था देखने, वो लिख देता है कि मियाँ साहब एयरपोर्ट तो दूर की बात है, इनकी जान को खतरा होगा एयरपोर्ट पे जाना, तो जब भी यहाँ से बुलाया जाता है नहीं ये तो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द से भी दूर ना जाएं। और आप देखेंगे वो चल फिर रहे होते हैं, कभी वो रेस्टोरेंट में नजर आएंगे, कभी वो जनाब आपको नजर आएंगे पोलो ग्राउंड में नजर आएंगे, कभी कहीं। और इसी तरह से जनाब मियाँ साहब की कभी रेस्टोरेंट में तस्वीरें, कहीं जब ताजी बड़ी तबीयत ख़राब है तो कुछ कर ही नहीं सकते, और इस तरह से। तो यही हाल है जरदारी साहब यहाँ पर, जब अदालत का बुलावा आ जाए तो व्हील चेयर नज़र आती है, उसके बाद आजकल माशाल्लाह बड़े सही भाग दौड़ रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर आसिम का हाल था, वो स्टिक आ जाती थी, यूँ हो जाते थे, वो जनाब बीमार, शजील मेमन साहब, दीगर शहबाज शरीफ साहब अब भागे भागे फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद वो कमर दर्द, और वो है तो सी उनको प्रॉब्लम, लेकिन वो इतने फिर हो जाते हैं कि जी हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो ये कहानियाँ अजीब होती हैं। अब की ताज़ा मैं आपको मिसाल दूँ, ऐसे लगता है कि अपने लोग बैठे हुए हैं कि पता लगता है जनाब इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, जी हम इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करा सकते, झूठी खबर। फिर पता चलता है ओहो स्पीकर जो है असद कैसर वो गायब हैं, वो तो इसको मान ही नहीं रहे थे, ये रूलिंग वगैरह उनसे तो पूछ के नहीं गए, वो भी झूठ निकल आता है एक के बाद एक, और फिर बाज नहीं आते। यानी और ऐसे होता है कि पता नहीं मेमोरी, वो मरियम साहबा का जुमला कमाल है ना, आज तक कोई नहीं भूला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उसके बाद अरबों रुपए की जायदादें निकल आई हैं। तो देखिए कि ये शेख रशीद साहब ने कहा था कि क्या फ़ायदा इतनी दौलत, इतना पैसा किस तरह बनाया। अब आप मुझे बता दें कि $1.5 अरब का भी कोई हिसाब है आज तक, सिवाय इसके कतरी वो ख़त है कि जी ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारी थी, हमने इस तरह कर दी, वो कर दी। मज़े की बात है इनके वहाँ जो महल्लात हैं उनमें वो भी हैं कि जो हिदायबिया पेपर केस था सारा जो दबा दिया गया, सारा ख़त्म हो गया, उसमें यह तक था कि इन्होंने यही महल्लात जो हैं ये गिरवी रखवाए हुए थे, अदालत में ये साबित हुआ, और वो छुड़वाने के लिए, यानी इन्होंने जो कर्ज दिया हुआ था, जब कर्ज वापस ना कर सके तो अदालत ने फैसला दे दिया कि अब ये जो महल्लात हैं जो ये कहते हैं जी कतरियों के थे, जो उन्होंने हमें दे दिए, हमारे दादा ने उनमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी या इनके वालिद साहब ने शरीफ बरादरान के, तो वो सारा ये कि जी वो छुड़वाने के लिए उन्होंने फिर यहाँ से पैसे बाकायदा दिए थे बैंक को जिससे कर्जा लिया हुआ था, और ये महल्लात कतनियों के जो कहते थे महल्लात वो छुड़वाए थे। अब वही महल्लात के बाहर छापे पड़ रहे हैं और वहीं पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, अपने करीबी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे बरतानिया में खबरें छप रही हैं। बरतानिया में क्या क्या नहीं हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वहाँ की साफ़ती तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या कहती रहीं कि जनाब ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्कों को लूटते हैं, वहाँ हुक्मरान बनते हैं और उसके बाद सारी दौलत यहाँ ला कर रखते हैं, और बरतानिया जो है ये वाइट कॉलर क्राइम्स वालों के लिए जन्नत बन चुका है, पैराडाइज है। और इनको पता नहीं क्या पायलट्स कहा गया, जिस तरह कज़ाक, बहरी कज़ाक कहा जाता है, इन्होंने पता नहीं क्या कौन से कज़ाक, और दौलत, और फिर वहाँ तस्वीरें शाया हुई किस तरह के इन्होंने महल्लात यहाँ पर लिए, कोई पूछा नहीं। बरतानिया के, यूरोप के अमीर तरीन लोगों में आ गए, कैसे आ गए, किस तरह आ गए भाई, उनके मुल्क को क्या, वो तो कहते हैं यहाँ पर दौलत जितनी आएगी अच्छा है, और फिर उस दौलत की वजह से इमरान खान साहब कहते हैं कि जब उन मुल्कों में इनकी दौलत होती है उनको सब पता होता है, फिर वो आपसे काम लेते हैं। आज आप देखिए रूस के अमीर तरीन लोगों की कैसे उन्होंने सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, तो जिसके जहाँ पर इतना कुछ होगा वो कैसे उस मुल्क की नहीं सुनेगा। तो ये देखिए किस तरह से उन्होंने बनाया हुआ, वहाँ पर एहतजाज होता है कि जी हम बदनाम हो गए, बरतानिया बदनाम हो गया है, और लेकिन इनको बड़ा अच्छा लगता है। अब देख लें जो अच्छा लगता है कि जी वहाँ के फैसले बड़े अच्छे हैं, उनकी अदालतों के, उनकी पुलिस बहुत अच्छी है, तो यहाँ की अच्छी होती है, जब आप हुक्मरान हो तो अच्छी होती है। यहाँ के पाकिस्तान की पुलिस भी, यहाँ के इदारे भी, वरना यहाँ की अदालतें, यहाँ की फ़ौज, यहाँ का नैब, कुछ भी अच्छा नहीं रहता जब आप हुकूमत में ना हो। तो वहाँ की अच्छी पुलिस ने, बड़ी अच्छी पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की हैं, लेकिन आप देखेंगे इस पर खामोशी होगी, कुछ नहीं बोला जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। और इस पर वो पहले तो ये कहना था ना कि जी हमला हो गया, फलां हो गया, खबर लग गई, लेकिन अब इसलिए खामोशी है कि अब पकड़े गए। तो ये जनाब वहाँ की सूरत हाल ताज़ा जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा मैं आपसे हकीकत भी कुछ शेयर कर दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।